हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज हम बात करेंगे JF-17 थंडर के बारे में। JF-17 थंडर का बैकग्राउंड क्या है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, पाकिस्तान और चाइना ने जॉइंटली इसे कब मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका वेपन्स कैरिंग जो है वो कैपेसिटी कितनी है, और पाकिस्तान में इसकी इंडक्शन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या एज हासिल हुआ है। इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात की जाएगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो बनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो शेयर कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू JF-17 थंडर, जिसे चाइनीज़ ज़बान में ज़ायोलिंग और उर्दू में गरज कहा जाता है, ये एक चाइनीज़ और पाकिस्तानी जॉइंटली प्रोड्यूस जो है वो फाइटर जेट है। JF-17 की फुल फॉर्म जॉइंट फाइटर 17 है और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चाइनीज़ चेंगडू एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन जो है वो इसे जॉइंटली प्रोड्यूस करती है। JF-17 का जो थर्ड ब्लॉक है वो पाकिस्तान जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। बेसिकली JF-17 एक मल्टी रोल लाइट फाइटर जो है वो एरोप्लेन है, फाइटर जेट है। JF-17 थंडर की कहानी शुरू होती है 1989 के बाद, जबकि अफ़गान सोवियत वॉर जो है वो ख़त्म हो गई थी और रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल गया था। इसी बीच पाकिस्तान और अमेरिका का एक जॉइंटली डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था, उसे अमेरिका ने जो है वो ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान पर प्रिसलर्स अमेंडमेंट के तहत सैंक्शंस लगा दी। पाकिस्तान ने इससे पहले अमेरिका को F-16 फाइटर जेट, जो कि उस वक़्त के टॉप ऑफ द लाइन जो है वो जहाज़ थे, जो पाकिस्तान जो है वो उसे फ्लाई करता था, अमेरिका ने जो है वो प्रिसलर्स अमेंडमेंट के अंडर जो है वो F-16 की जो डिलीवरी थी वो पाकिस्तान को रोक दी और पाकिस्तान को जो है वो एक एयरफोर्स के लेवल पर एक मुश्किलात का सामना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई स्टेट ऑफ द लाइन जहाज़ नहीं था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो मिलकर ये अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फ़ाइटर जेट की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे F-16 जो कि हमने जिसकी पेमेंट कर दी थी वो खड़े हुए थे अमेरिकन एयर बेसिस पे, लेकिन अमेरिका ने हमें उनकी डिलीवरी नहीं दी थी। इसी दौरान चाइना भी एक फ़ाइटर जेट जो है वो मैन्युफैक्चर करने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि चाइना को इतना तजुर्बा नहीं था एयरफोर्स के मामले में, तो पाकिस्तान और चाइना ने जॉइंटली मिलकर एक ऐसा फ़ाइटर जेट प्रोड्यूस करना का जो है वो सोचा, जो पाकिस्तान और चाइना के जो है वो अंडर होगा, इसमें कोई वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और उसी दौरान JF-17 का जो है वो सफ़र शुरू होता है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर JF-17 की बुनियाद डाली और कहते हैं 15 साल लगे JF-17 के प्रोजेक्ट को अपने पैरों पर खड़े होने में। 25 अगस्त 2003 ये वो दिन है जब ऑफिशियली JF-17 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसमें चाइना की जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स चेंगडू है और पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने जॉइंटली इस उड़ान को, इस फ्लाइट को मॉनिटर किया था और 2007 में ऑफिशियली PAF ने JF-17 को इंडक्ट कर लिया। JF-17 थंडर बेसिकली एक मल्टी रोल लाइट वेट फाइटर जेट है। इसकी अगर म्यूनिशंस की बात की जाए तो इसमें AMRAAM और हेलफायर जैसे मिसाइल जो है वो लोड हो सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। अगर आपने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वाली मेरी वीडियो नहीं दी तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक के थ्रू जो है वो देखें कि किस तरीके से इंडिया के कोल्ड स्टार्ट के बनिस्बत पाकिस्तान ने जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी आर्मी में इंडक्ट किया है। JF-17 थंडर जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। अगर इसके पेलोड की बात की जाए, यानी कि ये कितने हथियार जो है वो कैरी कर सकता है, तो कहा जाता है कि 3400 kg
के वेपन्स जो है वो JF-17 में लोड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो JF-17 1910 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 3482 किलोमीटर है। अगर हम JF-17 की बात करें तो ये बिल्कुल F-16 के हम पल्ला जहाज़ है, जो कि एक 5th जनरेशन स्टेट ऑफ द लाइन जहाज़ है और स्टिल पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 जो है वो उड़ा रही है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ मामलों में JF-17 इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन F-16 और JF-17 जो है वो F-16 से बहुत से मामलों में आगे है। 27 फरवरी 2019 ये वो दिन है जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे पहली दफ़ा JF-17 को एक ऑपरेशनल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया और कहा जाता है कि JF-17 की जो डॉग फाइट है जो कि इंडियन MiG-21 के साथ हुई वो मॉडर्न वॉरफेयर में एक सबसे पहली डॉग फाइट है जिसमें किसी भी फाइटर जेट ने दूसरे फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फिजाइयों को मुंह के बल गिरा दिया। हालिया लड़ाई में चीन की मदद से तैयार करदा थंडर तैयारों के सामने भारत के MiG-21 तैयारे बेबस नजर आए। इससे पहले भी बहुत से फाइटर जेट शूट डाउन हुए हैं, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो JF-17 वाज द फर्स्ट फाइटर जेट जिसने शूट डाउन किया था किसी दूसरे फाइटर जेट को। और आपको ये मशहूर ज़माना शख्स अभिनंदन तो याद ही होंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ही इज़ वन ऑफ द गाय जिसने JF-17 की मार्केटिंग को 4 चांद लगा दी है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत से कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना और इराक ने पाकिस्तान से जो है वो कांटेक्ट किया और कहा जाता है कि ये दोनों मुल्क और भी बहुत से मुल्क पाइपलाइन में हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं JF-17 की टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करने के लिए। इनके अलावा नाइजीरिया और म्यांमार वो 2 मुल्क हैं जो कि ऑफिशियली JF-17 को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुके हैं। अगर हम माने कि JF-17 पाकिस्तान का क्राउन जूल है तो इसमें जो है वो गलत नहीं होगी ये बात। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 एक क्राउन जूल यानी कि एक ताज के तौर पे माना जाता है, जो कि किसी भी मौके पर पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा एज जो है वो दे सकता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।